हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज के इस सेशन में हम लोग जो सॉल्व करेंगे वो है क्लास 10th मैथ का अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर का सीरीज़। इसमें आज हम लोग सॉल्व करेंगे 2020 में पूछा गया गणित का तीसरा सेट यानी 822 MX और उसका आज दूसरा पार्ट है। हम लोग फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक सॉल्व किए हैं और इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से आगे सॉल्व करेंगे। बने रहिए वीडियो में शुरुआत से लेकर के अंत तक, ताकि आपको हर एक प्रश्न का हल आसानी से समझ में आ सके। यह है आपका चैनल सीक्रेट यस5 ट्यूटोरियल और मैं यस खान आपका इस चैनल में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। तो ये सिंपल प्रश्न है, इसे लगाने की विशेष ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप समझदार हो लगा ले जाओगे। 5वें का पहला प्रश्न है, सपोज करो कि कोई एक सर्कल है, इस सर्कल पर इसके बाहर किसी भी बिंदु से आप स्पर्शी खींचो। सपोज करो बाह्य बिंदु है P और यह है A और ये सेंटर है इसका O। आपको प्रूफ करना है PA इक्वल PB। आप कैसे प्रूफ करोगे, उसके लिए आपको ये सेंटर से दोनों मिलाना होगा, फिर यहाँ से आपको P को मिलाना होगा। आप एक ट्रायंगल देख रहे हो, एक है OAP और एक है OBP। आप दोनों को सर्वांगसम प्रूफ कर दो यानी कांग्रुएंट प्रूफ करो। कैसे करोगे, OP लिखोगे कि दोनों में कॉमन है दोनों त्रिभुज में, यानी आप एक ट्रायंगल ले लिए OAP और दूसरा ट्रायंगल हो गया OBP। इसमें क्या हुआ, पहले में OP इक्वल OP है, कॉमन है ये। OA इक्वल OB है, क्यों है, क्योंकि ये रेडियस है वृत्त की यानी त्रिज्या है। और क्या होगा, ये एंगल 90 है और ये एंगल 90 है, तो आप ये भी लिख दोगे कि एंगल OAP एंगल OBP इक्वल है। तो इसका मतलब इसके तीन अंग बराबर हो गए, मतलब ये क्या होंगे, कांग्रुएंट होंगे। और लिखोगे इसलिए PA बराबर PB। यही आपको प्रूफ करना है बस। दूसरा प्रश्न आप देखो, सिद्ध कीजिए कि 1 + tan स्क्वायर A बाई 1 + cot स्क्वायर A इक्वल 1 - tan A बाई 1 - cot A आपको प्रूफ करना है। देखो सॉल्यूशन नंबर 5 का सेकंड, इसमें लेफ्ट हैंड में क्या है, देखो 1 + tan स्क्वायर A, यहाँ है 1 + cot स्क्वायर। आप इसको सॉल्व कर लो। 1 + tan स्क्वायर का मतलब होता है सेक स्क्वायर और 1 + cot स्क्वायर का मतलब होता है कासेक स्क्वायर। अब सेक स्क्वायर को लिखोगे 1/cos और कासेक को 1/sin, तो मतलब ये हो जाएगा उल्टा होने पर sin स्क्वायर A बाई cos स्क्वायर A, ऐसा हो जाएगा। और ये हो जाएगा sin बाई cos का मतलब क्या होता है tan, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर A। इस प्रकार से हो जाएगा। ऐसे ही आप इसको भी सॉल्व करोगे तो वो वैल्यू भी tan स्क्वायर A के इक्वल होगी। तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो राइट हैंड, वह 1 - tan A बाई 1 - cot A इसका स्क्वायर है। यहाँ पे ये होगा 1 - tan को लिख सकते हैं sin A बाई cos A, यहाँ ये 1 - इसको लिख सकते हैं cos A बाई sin, इसका हो गया होल स्क्वायर। cos A का मल्टीप्लाई 1 में तो होगा ये cos A माइनस sin A बाई cos A, ये होगा sin A माइनस cos A बाई sin A, इसका हो गया होल स्क्वायर। फिर आप क्या देखोगे कि अगर इसको आप cos माइनस साइन को आप लिखना चाहो sin माइनस cos, या sin माइनस cos को लिखना चाहो cos माइनस साइन, तो आपको करना क्या है, ये वाला पार्ट आपको बराबर करना है।
तो आप चाहे इसको साइन माइनस कास लिख दो या इसको कास माइनस साइन। तो आपको दोनों में से किसी एक के आगे माइनस लगाना होगा। जैसे मान लो मैं ऊपर वाले को सही कर रहा हूँ तो इसको ऐसा लिखना पड़ेगा, साइन ए माइनस कास ए बाई कास ए, और नीचे वाला तो वैसे ही रहने देता हूँ, साइन ए माइनस कास ए बाई, इसका हो गया होल स्क्वायर। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कट जाएगा और माइनस का स्क्वायर प्लस, तो ये हो जाएगा 1 बाई कास ए, नीचे 1 बाई साइन ए। साइन ए का गुणा एक में होगा साइन ए, यहाँ स्क्वायर रहेगा ऊपर, और कास ए का गुणा एक में होगा आएगा कास ए, इसका स्क्वायर साइन ए बाई कास ए मतलब टेन ए, इसका स्क्वायर होगा तो टेन स्क्वायर ए। और यही आपको प्रूफ करना था। लिखोगे इसलिए लेफ्ट हैंड इक्वल राइट हैंड। उतार लीजिए इसको, फिर मैं आपको ये तीसरा प्रश्न लगा के दिखाता हूँ। तीसरा प्रश्न है, यदि बिंदु a, 0, 0, b और x, y संरेख हैं तो सिद्ध कीजिए x बाई ए प्लस y बाई बी इक्वल 1। तो आपको करना क्या है, आपके पास 3 बिंदु हैं, तीनों अगर संरेख होंगे तो तीनों बिंदुओं से मिलने वाला या बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0। हम लोग ऐसा करते हैं तो हम लोग लिखेंगे कि यदि a, 0, 0, b, x, y संरेख हैं तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा यानी जिसको हम लोग डेल्टा कहते हैं वो कितना आएगा, 0। और इसका सूत्र जानते हैं क्या होता है, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल 0। हाफ उस साइड जाके 0 हो जाएगा, सब की वैल्यू रखो। x1 की वैल्यू है a, y2 की वैल्यू b है, y3 की वैल्यू y प्लस x2 वो 0 है, पूरा पार्ट खत्म। उसके बाद x3 की वैल्यू कितनी है x, y1 वो 0 है, y2 b है, तो ये हो जाएगा 0 माइनस b इक्वल कितना हो जाएगा, 0। ये हो जाएगा ए बी माइनस ए वाई, ये होगा माइनस एक्स बी, ये उस साइड जाएगा तो हो जाएगा ये माइनस ए वाई माइनस एक्स बी इक्वल माइनस ए बी, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो होगा ये ए वाई प्लस बी एक्स इक्वल ए बी। ए बी से दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो होगा ये ए वाई बाई ए बी प्लस बी एक्स बाई ए बी इक्वल ए बी बाई ए बी। यहाँ क्या होगा, ए से ए कट के वाई बाई बी बचेगा, यहाँ बी से बी कट के एक्स बाई ए बचेगा, और ये दोनों पार्ट कट के 1 हो जाएगा। और यही हमें प्रूफ करना है। तो ये है आपके क्वेश्चन नंबर 5 के 3 प्रश्नों के आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। एक में वर्ग अंतराल है और एक में बारंबारता। तो माध्यिका निकालने के लिए जानते हो आपको एक नया काम करना रहता है जिसको कहते हैं संचयी बारंबारता। कैसे निकालते हैं जानते हो, पहला वाला आपको लिख लेना है, उसके बाद ऐड करते हुए जाओ। 13 4 17, 17 18 35, 35 9 44, 44 6 50। तो जो सबसे नीचे आता है इसको कहते हैं हम लोग n। तो n इक्वल हो गया 50, हमको चाहिए n/2, वो हो जाएगा 25। तो अब ये जिसमें 25 होगा वो हो जाएगा हमारा CF। तो इसमें है, ये हो गया हमारा CF, ये हो गया F और ये हो गया L, और उसके बाद इसके बीच में जो गैप है उसको हम लोग कहेंगे H। तो सब की वैल्यू लिख देता हूँ।
सी एफ इक्वल हो गया 35, एफ इक्वल हो गया 18, यल इक्वल हो गया 30, हायर लिमिट लेना है आपको, और एच जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है 10 का। माध्यिका आपको निकालना है, तो माध्यिका का फार्मूला होता है L माइनस सी एफ माइनस एन बाई 2 बाई एफ इंटू एच। एल की वैल्यू कितनी है 30 माइनस सी एफ की वैल्यू 35, एन बाई 2 की वैल्यू 25, एफ की वैल्यू है 18 और एच की वैल्यू है 10। तो ये हो जाएगा 30 माइनस 10 बाई 18 इंटू 10 हो जाएगा 30 माइनस 2 से कटेगा ये, तो 2 पंचे 10, 2 9 18 गुणे 10 हो जाएगा 30 ऋण 10 पंचे 50 बटे 9। आप चाहो तो भाग कर सकते हो, जैसे 9 पंचे 45, 9 पंचे 45 ऐसे जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 ऋण 5.5। तो जब आप घटाओगे तो आएगा ये 24.5 और यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। पहला, एक ठोस बेलनाकार है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। ठोस की कुल ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है तथा बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर है। ठोस का कुल आयतन ज्ञात कीजिए। तो सपोज करो कि सिलेंडर के आकार का कोई ठोस है, इसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं ऐसे, तो इसकी संपूर्ण ऊंचाई कह सकते हैं, पूरी लंबाई कह सकते हैं, दिया है 20 सेंटीमीटर। इसका व्यास 7 है, तो ये कितना बचेगा 3.5। इसका इधर भी व्यास 7 है, तो ये कितना बचेगा इधर से 3.5, क्योंकि ये इसकी त्रिज्या होगी। मतलब 3.5 इधर और इधर, यानी 7 निकल गया, तो 20 में से 7 निकल जाएगा, कितना बचेगा 13। यानी सिलेंडर की हाइट हो जाएगी 13 सेंटीमीटर। तो कह रहा है ठोस का कुल आयतन बताओ, तो लिखेंगे ठोस का कुल आयतन बराबर होगा बेलन का आयतन प्लस होगा 2 गुणे अर्धगोले का आयतन, क्योंकि 2 बार अर्धगोला लगा हुआ है। बेलन का आयतन होता पाई आर स्क्वायर एच, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। इसकी त्रिज्या कितनी है 3.5, या कह सकते हैं 7/2। इसकी हाइट हो जाएगी 13। इसके बाद धन 2 गुणे अर्धगोले का होता है 2/3, पाई आर क्यूब होता है, तो आर कितना है 7/2, इसका हो जाएगा क्यूब। बेलन होता पाई आर स्क्वायर एच, अर्धगोला होता है 2/3 पाई आर क्यूब, तो रेडियस 2। उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 रख के, यहाँ भी पाई की वैल्यू 22/7 रख के, जो भी आएगा वही आपके प्रश्न का सलूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड यानी खा वाला प्रश्न है। चित्र में यदि OA इंटू OB इक्वल OC इंटू OD, तो आपको प्रूफ करना है एंगल A इक्वल एंगल C और एंगल B इक्वल एंगल D। तो इन दोनों ट्रायंगल में आपको जो दिया है वो लिख लो। वो दिया है OA, सिंपल प्रश्न है, देखो OA इंटू OB इक्वल दिया है OC इंटू OD। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो OA अपान OC और OB को नीचे डाल सकते हो, तो ये हो जाएगा OD अपान OB। तो अब आप इन दोनों ट्रायंगल में देखो आपको निष्कर्ष क्या मिल रहा है। OA मतलब ये ट्रायंगल कि ये वाली साइड और ये वाली साइड का अनुपात OD अपान OB के बराबर है। OA अपान OC और OD अपान OB बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों ट्रायंगल हैं सिमिलर। लेकिन इसलिए ट्रायंगल, जैसे मान लो मैं नाम लिख देता हूँ AOD, तो सिमिलर ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर हो जाएगा ये COB। आई बात समझ में।
तो अब उसके बाद क्या होगा, अगर ये सिमिलर है तो उस प्रकार से एंगल भी बराबर होंगे। जैसे इस साइड के सामने एंगल डी है, इस साइड के सामने एंगल बी है, यानी बी वाला एंगल डी के बराबर हो जाएगा। और इसके सामने एंगल है हमारा यह ए वाला, इसके सामने एंगल है सी वाला, तो लिखेंगे एंगल ए बराबर एंगल सी, तो यहाँ नीचे लिखेंगे, इसलिए एंगल बी इक्वल एंगल डी कामा एंगल ए इक्वल एंगल सी। बस इतना ही करना था। सबसे पहले आप इसको सिमिलर दिखाओगे और सिमिलर दिखाने के बाद आप लिख दोगे जो आपको प्रूफ करना है। बस इतना छोटा सा काम था। अगला वाला प्रश्न दिया, 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है। तो मान लो, पहले सॉल्यूशन नंबर इसका डाल देते हैं, तीसरा है कि मान लो इकाई का जो अंक है वो है x, तो दहाई का अंक कितना होगा 12 माइनस x, क्योंकि जोड़ के 12 आ रहा है। कह रहा है अगर संख्या को बदल दो, सबसे पहले इससे संख्या बनाओ, कितना होगा दहाई में 10 का गुणा प्लस इकाई बराबर ये कितना हो जाएगा 120 ऋण 10x धन x बराबर हो जाएगा 120 ऋण 9x। सवाल में कहा है अगर अंकों का स्थान बदल दिया जाए, तो अंकों का जब स्थान बदल देंगे तो दहाई ये हो जाएगा और इकाई ये वाला हो जाएगा। तो सवाल अगर अंकों का स्थान बदल दें तब जो संख्या आएगी, ये संख्या पहले वाले से 18 ज़्यादा है, तो पहले वाली संख्या कितनी है 120 ऋण 9x, इसमें आपको 18 ऐड कर देना है। सवाल फिर से सुनो, संख्या के अंकों का योग 12 है, तो इकाई x हो गया, दहाई 12 ऋण x हो गया। संख्या बनाने के लिए दहाई में 10 का गुणा प्लस इकाई हो गया। फिर कंडीशन क्या अप्लाई हो रहा है कि संख्या के अंकों को पलट दो, यानी जो इकाई है वो दहाई बन गया, जो दहाई वो इकाई। तो इस बार जो संख्या बनी वो पहले वाली संख्या से 18 अधिक है। तो अब इसको सॉल्व कर लो, ये कितना होगा 10x में से x जाएगा तो हो जाएगा 9x प्लस 12 इक्वल ये हो जाएगा 138 ऋण 9x। ये इस साइड आके जुड़ जाएगा तो 9 9 18 हो जाएगा, 12 उस साइड जाके घट जाएगा तो हो जाएगा 126। तो 7 बार में डिवाइड हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू है 7, तो संख्या कितनी होगी, संख्या है 120 ऋण 9x, तो हो जाएगा 120 ऋण 9 गुणे 7, 9 7 63, 10 में से 3 जाएगा 7, 11 में से 6 जाएगा 5, यानी संख्या कितनी होगी 57। और आप इसको चेक भी कर सकते हो, जब 57 को उल्टा कर देंगे तो 75 हो जाएगा, और 75 57 से 18 ज़्यादा, 15 में से 7 जाएगा 8, 6 में से 5 जाएगा 1। तो ये है आपके इस प्रश्न का सॉल्यूशन। उतार लो इसको। अब आप देखो ये चौथा वाला पार्ट, इसको मिटा के लगा देता हूँ, ज़्यादा कठिन नहीं आया था पेपर, सिंपल था। चौथा पार्ट सॉल्यूशन नंबर है 6 का 4। कह रहा है ABC अगर त्रिभुज के अंतःकोण हैं, तो अगर अंतःकोण होंगे तो तीनों कोणों का योगफल कितना होगा 180। आपको B प्लस C एक साइड रखना, तो लिखोगे B प्लस C इक्वल 180 माइनस A। दोनों तरफ कास यूज़ करोगे तो होगा ये कास B प्लस C इक्वल कास 180 माइनस A। तो ये हो जाएगा कास B प्लस C, कास 180 माइनस A का मतलब होता है माइनस कास A, और यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। छापो इसको। क्वेश्चन नंबर 7, इसका पहला है, एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर पर घंटा अधिक होती तो उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन देखो, 7 का पहला है, मान लो कि इसकी चाल कितनी है x किलोमीटर पर आवर। तो समय कितना लेगा ये आने जाने में, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो दूरी है 360, चाल है x। लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में कह रहा अगर वो अपनी चाल 5 बढ़ा देता तो नया वाला समय कितना होता। नया वाला समय कैसे निकालेंगे, दूरी वही रहेगी, 5 बढ़ गया, ये समय पहले वाले से
1 घंटा कम है, पहले वाला था 360/x, उससे 1 घंटा कम है। बस इसको सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा 360/x धन 5 बराबर x का गुणा होगा 360 ऋण x/x। हल करने के लिए इधर गुणा करोगे तो हो जाएगा ये 360x, इसका इधर गुणा करोगे तो इधर भी होगा 360x, और x का गुणा x में करेंगे तो ऋण x², फिर 5 का करेंगे 360 में तो आएगा 1800, फिर 5 का x में 5x। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ख़त्म हो गया, सब एक साइड लाएंगे तो हो जाएगा ये x² + 5x माइनस 1800 बराबर हो जाएगा 0। आप इसको सॉल्व कर लोगे, ये एक द्विघात समीकरण है, जो भी आएगा आंसर आएगा। आप फार्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हो, -b + -b² - 4ac/2, जो भी आएगा आपका आंसर आएगा। अगला प्रश्न है 7वें के का अथवा वाला प्रश्न है। एक समीकरण दिया हुआ, आपको इसे हल करना है, तो इसका सॉल्यूशन देखो। 7वें के का अथवा है, इसमें इक्वेशन है आपके पास 1/x + 4 - 1/x - 7 = 11/30। क्या होगा, ये क्रॉस गुणा हो जाएगा तो आएगा ये x - 7 और एक में गुणा करेंगे तो आएगा -x - 4 बाई, नीचे गुणा होगा तो x का गुणा x में x² - 7x + 4x - 28 = 11/30। इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा करोगे पहले, उसके बाद नीचे दोनों का गुणा, क्योंकि भिन्न आप ऐसे ही लगाते, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर और फिर नीचे दोनों का, तो उस प्रकार से कुछ आएगा। x से x कट जाएगा, 7 4 11 हो जाएगा, तो ये होगा ऋण 11/x², 7 में से 4 जाएगा 3x ऋण 28 बराबर 11/30। 11 से 11 कट जाएगा तो ऋण 1/x² ऋण 3x ऋण 28 बराबर 1/30। 30 का गुणा इसमें करो तो ऋण 30 बराबर हो जाएगा x² ऋण 3x ऋण 28। सब इस साइड लाओगे या इसको उस साइड करोगे तो ये हो जाएगा x² - 3x - 28 + 30 = 0। तो ये हो जाएगा x² - 3x, 30 में से 28 जाएगा, कितना बचेगा 2 = 0। आप इसका फैक्टर करोगे तो आएगा ये x² - 2x - x + 2 = 0। x कॉमन लेंगे, x - 2 - x - 2 = 0। तो हो जाएगा एक क्वेश्चन में x - 2, एक क्वेश्चन में x - 1 = 0। तो x की वैल्यू आएगी 2 और x की वैल्यू आएगी 1, और ये हो जाएगा इसका आंसर। आप चाहो तो इसमें रख के भी चेक कर सकते हो। जैसे चलो मैं मान लो इसमें 2 रखता हूँ, चेक करना मुझे, तो हो जाएगा नीचे 1/6 माइनस 2 रखने पर 7 में से 2 जाएगा -5 आएगा, इतना होगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 5 कन्ने 5 और 6 कन्ने 6 और 6 पंचे 30, 11/30। देखो ये इक्वल हो गया। दूसरा रख के चेक कर सकते हो आप। दूसरा आप जब जैसे 1 आप रखो तो हो जाएगा नीचे 1/5 1 रखोगे तो कितना आएगा, 7 में से 1 जाएगा 6 माइनस आएगा और माइनस वाला ये प्लस हो जाएगा। तो फिर से 6 कन्ने 6 5 कन्ने 5 और नीचे 6 पंचे 30 बराबर 11/30। तो फिर से आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से आपको प्रश्न सॉल्व करने हैं। बाकी जो इसका खा वाला पार्ट है उसमें आपको रचनाएं करनी है, आप रचना कर सकते हो। तो ये रहा आपका सेट 3 822 mx का पार्ट 2 था आज का हमारा सेशन। सेट 3 mx 822 का पार्ट 2, इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 को सॉल्व किया है। अगर आपका कोई भी प्रश्न होगा तो आप हमें ज़रूर बताएंगे। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले पार्ट अगले सेशन में। तब तक पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी और भी बेहतर तरीके से करते रहिए। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।